मना कर देते। पहले तो बोल रहे थे कि हम 1 वीक में बना देंगे, 2 वीक में बना देंगे, बट उसके बाद हमने फिर दोबारा उनको कंप्लेन किया तो उसके बाद पता चला कि वो कहते हमारे पास फ़ंड नहीं है। साफ करना, नाली जो साफ करते हैं उनको बोलती कि भैया जरा साफ कर देना, तो उल्टे बोलते कहते मेरे पास टाइम नहीं, कर लेना तू। कि हम कह रहे कि 2 हफ्ते में बना देंगे, 1 हफ्ते में कह रहे कि फंड नहीं है, कोई कह रहा है एनजीटी ने रोक लगा रखी है, तो ये सब बोल रहे हैं वो लोग। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजधानी दिल्ली के वजीराबाद इलाके में, जहां पर एक और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल द्वारा ये दावे किए गए थे कि दिल्ली में यूरोपियन स्टाइल की सड़कें बनाई जाएंगी, यूरोपियन स्टाइल की सब चीज़ें होंगी। लेकिन हम इस इलाके में मौजूद है जहाँ की सड़कों पर अगर आप नज़र डालेंगे, जहाँ के हालातों पर आप नज़र डालेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इनमें यूरोपियन स्टाइल तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा। अब ऐसे में यहाँ पर तमाम लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार कब से यहाँ की हालत है, क्या कुछ वादे इन लोगों को किए गए थे। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम पूजा है और मैं यहाँ पे सैलून चलाती हूँ और मेरे जिस सैलून के सामने ही इतना गंद मचा हुआ है। यहाँ पे किसी को बोलो कंप्लेन करो तो उनके पास टाइम नहीं है और गली बनाने के लिए फ़नी नहीं है, बिल्कुल ही मना कर देते। पहले तो बोल रहे थे कि हम 1 वीक में बना देंगे, 2 वीक में बना देंगे, बट उसके बाद हमने फिर दोबारा उनको कंप्लेन किया तो उसके बाद पता चला कि वो कहते हमारे पास फ़ंड नहीं है। तो अब बताओ अब हम क्या करें। यहाँ पर देखो और भी यहाँ पे आंटी जी है, इनसे ही पूछो, ये कहते हैं सांप निकलते हैं बहुत, और पानी भर जाता है जब बारिश होती है। यहाँ पर बहुत बुरा हाल हो जाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कितने समय से यहाँ की ये हालत है? फाइनली मेरे को यहाँ पे दिन से ऐसे करते हैं, उनको बोलो उल्टे बोलते हैं भाई। अच्छा, किनको बोला है आपने? जो जिम्मेदार के आते हैं, जो साफ करना, नाली जो साफ करते हैं उनको बोलती कि भैया जरा साफ कर देना, तो उल्टे बोलते कहते मेरे पास टाइम नहीं, कर लेना तू। अच्छा, आपको बोलते हैं कि तू कर ले तू। आते हैं जो। कितने सालों से ये हालात है यहाँ के? जब से आई मुझे, मैं ऐसी देखती हूँ 6-7 साल तो हो गया भैया, नहीं साफ करते हैं। जब बाजार जाती हूँ इतना पानी कीचड़ होता है, गली में जाने के मन भी नहीं करते, घर से निकलने मन नहीं करता है, गली इतना खराब हो पड़ी है। पानी भर जाता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। कम से कम है ना 1 हफ्ता 1 वीक तक पानी रहता ही है। कोई ये नहीं है कि पानी भी मतलब नाला वाला जैसे ब्लॉक हो जाता है, कूड़ा वगैरह पड़ा रहता है नाले के अंदर, तो वो भी कोई एमसीडी वाले को कंप्लेंट डालो, कम से कम 3-4 दिन में आते हैं वो लोग सफाई करने नाले की। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, फिर हम लोग खुद ही करते हैं यहाँ का। और अभी हम लोगों ने खुद ही पैसा लगा के गली भी बनवाई है, बहुत कंप्लेंट डाली है और बहुत यहाँ पे दिक्कत ही दिक्कत है। कई बार यहाँ पे इतना ट्रैफिक हो जाता है पानी की वजह से। कोई ये देखो, इन्होंने 3-4 बार नाला खोदा और फिर कह रहे थे हम बनवा देंगे। इतनी अच्छी सड़क थी ये, पहले मैंने यहाँ पे 3 साल पहले ही अपना सैलून खोला था, तब ये सड़क सही थी। उसके बाद जो इसके सड़क पे काम हुआ उसके बाद से लोग अभी तक ये सड़क बनी ही नहीं है। हम कंप्लेंट डाल रहे हैं बट कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है कंप्लेन का। नाली भर जाता है, कहते भाई खोलने के वाले कोई नहीं, हम लोग खुद खोलती हैं अपने हाथों से, नाली भर जाती है। तो यहाँ के निगम पार्षद और विधायक दोनों का नाम आप बता पाएंगे? लव अभी चेंज हुए ना निगम पार्षद, प्रोमिला गुप्ता जी है यहाँ पे निगम पार्षद। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम लव जैन है जी। मैं यहाँ पे 12वीं में अपनी स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे गली वगैरह नहीं बन रही है। हमने इतनी कंप्लेनें करी है, यहाँ पे आज तक कोई सुनता नहीं है, ना सफाई होती, ना नाली साफ़ करते हैं लोग ढंग से, ना गली बन रही। 1.5 साल से यही हालत है। कौन है निगम पार्षद और विधायक? यहाँ के निगम पार्षद प्रोमिला गुप्ता है और यहाँ के जो MLA जी दिलीप पांडे, हमने उनको कितनी बार बोला, वो नहीं सुन रहे हैं यहाँ के लिए जो भी है जी। क्या आश्वासन क्या दिया जाता है? कि हम कह रहे कि 2 हफ्ते में बना देंगे, 1 हफ्ते में, कह रहे कि फ़ंड नहीं है, कोई कह रहा है एनजीटी ने रोक लगा रखी है, तो ये सब बोल रहे हैं वो लोग। ये तुम तोड़ो मत गली, जो तुम बनाने की हिम्मत है तोड़ो मत, जो ऐसा इंसान जा रहा है जाने आने दो। यानी कि बाद में तोड़ी गई है ये गली? हाँ, तोड़ो मत। देखने गंदगी आपने खुद दिख रहा है, हम क्या बताएं, आप खुद देखो। जी, आप बताइए। बताइए आप क्या पूछ रहे हैं? इस इलाके की हालत ऐसे कब से है और आपको क्या क्या परेशानियाँ होती है? ये लगभग साल इन सब को 5-7 साल हो गए हैं। तोड़ते हैं, फिर 5-7 महीने के लिए बना देते हैं, फिर तोड़ जाते हैं। एक तो कोऑर्डिनेशन नहीं है डिपार्टमेंट्स में ना आपस में, कि उनके लिए उनका कोऑर्डिनेशन ये नहीं है कि सीवर बनेंगे, सीवर बनते टाइम उन्होंने कि इसमें जल बोर्ड की लाइन भी डालनी है, पहले सीवर की लाइन डालेंगे, उसके बाद फिर दोबारा तोड़ेंगे, उसके बाद जल बोर्ड की लाइन डालेंगे। कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि इसमें खर्चा भी ज़्यादा आता होगा इन सब चीज़ों में, कि बार बार तोड़ना, बार बार बनाना। और ये कम से कम 5-7 साल से, इवन मेरी गाड़ी का तो रैक जो है, स्टीयरिंग रैक, वो ख़राब हो गया है। और मैं अभी फ़िलहाल छात्र संघ का चुनाव लड़ा था लॉ सेंटर से, तो अब हमें जो सरकार चाहिए आगे आने वाले टाइम पे, वो डबल इंजन की सरकार चाहिए। जैसा कि कांग्रेस के टाइम पे हुआ था कि सेंटर में भी कांग्रेस थी और स्टेट में भी कांग्रेस थी। अब यहाँ पे क्या है ना, आम आदमी पार्टी है,
सेंटर में कोई और है और स्टेट में कोई और है। अब हमें डबल इंजन की सरकार चाहिए, जैसा कि नितिन गडकरी जी भी कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन करके उन्होंने इतना अच्छा बढ़िया हाईवे पूरा चीज़ें ठीक करी हैं। उसी तरीके से अब हमें आगे जो है सरकार जो है हमें डबल इंजन की चाहिए। जो सेंटर में सरकार है वही सरकार हमें स्टेट में चाहिए आगे। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पे, जैसे कि अभी आप देख रहे हो कितनी सड़क ख़राब है, कोई ड्रेनेज नहीं है, ठीक है। अभी थोड़े टाइम पहले जब बाढ़ आई थी तो देखा होगा कि सारा पानी में था, यहाँ पे इतना पानी था और इतना गंदा पानी था कि उसमें से अगर आप निकल जाओगे तो मतलब बहुत प्रोबेबिलिटी है कि है ना आपको कोई भी स्किन डिजीज़ हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पे। तो आगे जो सरकार देखेंगे अब हम, वो ऐसी सरकार नहीं देखेंगे। हमारा एमएलए हमें पता ही नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है, वो हमारे एरिया में ही नहीं आता है ना। एमएलए को एटलीस्ट विज़िट तो करना चाहिए। काउंसलर के पास जाओ, काउंसलर उसके ऊपर डाल देता है अरे तुम्हारी ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ तो होगा, कुछ तो काम होगा। जो तुम्हारी ऑफिशियल कैपेसिटी में है काम वो तो करने चाहिए एटलीस्ट तुम्हें, वो भी तुम नहीं करते हो। बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पे। जी सर, आपका नाम? मुकेश कुमार। आपको क्या कुछ परेशानी होती है इन खराब सड़कों से? खराब सड़कों से बहुत परेशानी होता है, नहीं कोई मरीज ठीक से हॉस्पिटल जा सकता है और आने जाने में असुविधा होती है। जी, यहाँ पे ये जो है समस्या रोड की है, 2 बार जा चुके हैं। कोई दिक्कत उनको क्या है कि सीधा बोलते हैं कि हमारे पास अभी पैसा नहीं है। रोड बनाने में ये समस्या आ रही है यहाँ की, और बार बार जाने का कोई बेनिफिट हो नहीं रहा। मलबा भी कई गलियों में अपनी तरफ से गिरवाया है, उसके बावजूद भी रोड। आपने बताया कि आपको बहाना दिया जाता है कि पैसे नहीं है, ये बहाना किसने दिया? आप नाम बता सकते हैं उनका? नाम क्या है? ये पीए हैं उनके, एमएलए साहब के पीए जो भी हैं वही। एमएलए साहब के पीए बहाना बना रहे हैं कि फंड नहीं है हमारे पास, पैसा नहीं है। हाँ जी। देखिए, जैसे कि आप लोगों ने देखा, इलाके में रहने वाले लोगों के साथ हम जुड़े, उन लोगों ने हमें बताया किस तरीके से वो इतने समय से इन सब समस्याओं से परेशान है। फिर चाहे वो यहाँ की सड़कें हों या फिर ये कूड़े पे अगर हम नज़र डालेंगे तो या फिर ये कूड़ा हो, कुछ भी काम इस इलाके में नहीं किया जा रहा है, जिस कारण ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशानी से यहाँ पर जी रहे हैं। अब सवाल यही उठता है कि जो भी वादे इलेक्शंस के टाइम पर किए गए थे, क्या उन पर खड़ा उतरा जा रहा है? जिसका जवाब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से वो वादे यहाँ पर पूरे होते नज़र आ रहे हैं। अब आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ राय है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।